हजरत मजहरे आला हजरत उर्से मुकद्दस मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर पाक पे जलवाबार हज़रात उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम, हाज़रीन मजलिस, इस्लाम की इज़्ज़तदार माओ बहनों, अजीज़ बच्चों, हम साथियों, मेरे दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइक़-ए-सत मुबारकबाद हैं आप लोग कि आज की इस शब में आपने एक अल्लाह वाले शहीद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स सरापा क़ुद्स का इनेकाद किया और इस जहान को ये पैगाम दिया, ये ऐलान कर दिया, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला आपके इस उर्स सरापा क़ुद्स को हुजूर शहीद मिल्लत की बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए और इस उर्स के सदक़े में हमारे तुम्हारे सगाइर कबाइर को माफ़ फरमाए, आने वाली बलाओं से महफूज फरमाए, आने वाली खुशियों मसरतों से माला माल फरमाए। ख़ास तौर पर ये हमारे कमेटी के नौजवान हजरात, अब मैं नाम तो नहीं जानता सबके, सब मेरे अपने हैं, आरजू भाई और अरबी RBI फाउंडेशन, तो बड़ा लंबा नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रंग की बदल, ये सबको बदल दे, अपनी रंगत को न बदले। अल्लाह रंग की बदलपुर को सलामत रखे कि यहाँ वहाँ भी आए तो सूरत बदल के जाए। अल्लाह ताला इस रंग की बदलपुर के नौजवानों को और जिन जिन हजरात ने इस उर्स में हिस्सा लिया, दामे दरमे कदमे सुखने, चल कर फिर कर, सजा कर, लगा कर, बजा कर, सुना कर, सुन कर, मौला सब को दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। वक्त के लिहाज से अगर देखें तो ये वक्त सलात व सलाम का नहीं बल्कि दुआ के बाद महफिल के इख्तिताम का है। इस वक्त पे जलसे 2:10 होने को आया, जलसे ख़त्म हो जाया करते हैं, लेकिन आप माशाअल्लाह दिल जमई से बैठकर इस बात का सबूत दे रहे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हो गया। थोड़ी देर और बैठे आप, बहुत तूलो तवील नहीं, कुछ अहम और ज़रूरी बातें इंशाअल्लाह हम आपसे करेंगे और उसके बाद सलातो सलाम, उसके बाद महफिल का इख्तिताम। तैयार है ना आप हजरात? आप हजरात तैयार हैं? कहाँ जिहाद करने जाना है या सोने जाना है? सोना है ना? हाँ, बिस्तर नहीं मिला, आज कुर्सी ही सही, कुर्सी पे बैठ के सोएंगे, मगर सोएंगे, है ना? एक बंदा नहीं मिला जिसने कहा होता हजरत नहीं सोएंगे। सुकूत तो कर रहा हमारा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब इन्होंने कहा है सुनना है, तो अब आप सब इनसे निपटना। कल हम तो अब इन्होंने कह दिया है सुनना है और सुना के जाएंगे। आप सो या मत सो, बहुत से वो हैं जो नहीं सो रहे हैं। हम जहां जा रहे हैं वो जाग रहे हैं, पता नहीं क्यों जाग रहे हैं। अजीब व गरीब बेचैनी है कि किसी कल चैन नहीं है। हमने अभी कहा ना सुभान अल्लाह,
अहले बैत की बात अगर है तो हम पढ़ते थे, पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, सुनाते थे, सुनाते हैं, सुनाते रहेंगे, गाते थे, गाते हैं, गाते रहेंगे। और वो पैगाम अपना नहीं बल्कि जिनका सुनाते थे उन्हीं का इस तरह से ऐलान करते रहेंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। जोर से बोलो। अब अजीब गरीब मामला है, कंडीशन कहां तक पहुंच गई जरा ये समझिए, हालात कहां तक पहुंच गए। आप अहले बैत की मनक़बत पढ़ के चले जाइए, कुछ लोगों को लगता है कि इनका रद्द हो गया। अजीब गरीब मामला है, अहले बैत की मनक़बत पढ़ के चले जाएं और उनको लगने लगे ये हमारा रद्द है, तो कहना आओ उस्ताज़े ज़मन को पढ़ो क्या फरमाते हैं। बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदहक़ाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। अहले बैते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। वे इजाज़त जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। सर शहीद मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत। जुमा का दिन है किताबे ज़ीस्त की तय करके आज, खेलते हैं जान पर शहजाद गाने अहले बैत। रम्ज़ का मैदा बना है चल बगाए हुस्न इश्क, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मेयाने अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अब जिसे जलना है तो जला करे, अपन ने तो दास्तान सुना दी, गीत गा लिए और गीत तो गाएंगे, गीत गाना सिखाया गया। हम नहीं, हम इंशाअल्लाह ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे, हमारी नस्लें गीत गाएंगी। उनकी नस्लें गीत गाएंगी, इसलिए कि सुभान अल्लाह हम उनकी औलाद में से हैं, हम उनकी औलाद में से हैं जिनके लिए जब कहा गया तो पुकार के यही पैगाम दिया गया, यही ऐलान किया गया। वो कहते थे नबी के इश्क में मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पर कर जहर भी मिल जाए पी लेंगे। शहीदे मिल्लते इस्लामिया का गम था सीने में, शहादत उसको रास आई मुहर्रम के महीने। जोर से बोलो। हाँ, शहादत उसको रास आई मुहर्रम के महीने में। लिहाजा अजीब व गरीब में माहौल देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, वो जिनकी बात कर रहा हूँ आप नहीं समझोगे, वो समझ जाएंगे। वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसलिए हम कुछ बात कह भी देते हैं। सुनो समझ जाओ, सोचो कभी तन्हाई में बैठकर कि क्या अलमिया है कि अहले बैत की मनक़बत पढ़ी जाए, तुम्हें लगे कि तुम्हारा रद्द हो रहा है। इस मंजिल तक अगर पहुंच गए हो तो तौबा करो। मैं नफ्स की बात नहीं करता, इसलिए कि सुनो, अगर अहले बैत से लड़ोगे तो कान खोल कर सुन लो। आओ कुरान उठाओ, कुरान फरमाता है कौन महबूब है, कौन प्यारा है, कौन हबीब है, कौन मुस्तफा है, कौन जाने रहमत है। कुरान उठाओ, कुरान ऐलान फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। कुरान उठाओ, कुरान ऐलान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान उठाओ, कुरान ऐलान फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। कुरान उठाओ, कुरान ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। कुरान उठाओ, कुरान ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मअू वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। जिस नबी के बारे में कुरान ये सब ऐलान करे, जिस नबी के बारे में कुरान ये सब ऐलान करे और आगे बढ़कर ये पैगाम देने लग जाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसके बारे में खुदा बोले तो ऐलान कर दे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और वो मुस्तफा जब बोले, वो हबीब खुदा जब बोले, जिसके बारे में खुदा ये सब बोले, वो मुस्तफा बोले तो ऐलान कर दे अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। वो नबी बोले तो बोले अल हुसैन मिन्नी वो अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और नबी फरमाते मैं हुसैन से हूँ। बोलो
हुसैन मुझसे हैं और मैं है सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। तब उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने, बहादुर आज से खाएंगे कस्में इस शुजाअत की, न होके कर हुसैन इब्ने अली उस प्यास के भूखे, निकल आती ज़मीने करबला पर नहर जन्नत की। आगे इरशाद फरमाते हैं, सुनो 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 सुनो, वो नबी का लाडला है, वो नबी का नवासा है, वो नबी का सुभान अल्लाह शहजादा है, उसका आलम यह है। फरमाते हैं अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो शमे नहीं, ये वो शमे हैं, ये वो शमे नहीं जो रोकर काटे रात आफत की। फरमाते हैं शमा का काम रात रो के गुजारना है, मगर मुस्तफा की शमा इमाम हुसैन ये ऐसी शमा है कि हंसकर गुजारे शब मुसीबत। बोलो, कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने, बहादुर आज से खाएंगे कस्में इस शुजाअत की। और आगे क्या फरमाते हैं, झूम के सुभान अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, तने बेसर सरे बेतन तनासानी को शहरे तैबा में पहुंचा। सरे बेतन तनासानी को शहरे तैबा में पहुंचा, और तने बेसर को सरदारी मिली मुल्के शहादत की। वो सुभान अल्लाह अहले बैत की शान। मियां सच्चाई तो यह है, हम क्या बयान करें, बयान करने वाले बयान कर गए और वही हमारा मानना भी है। और इस तरह से है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल बबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। बेदन यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खुलफाए राशिदी, फैजाने अहले बैत इकराम, फैजाने इमाम आली मकाम, फैजाने अब्बास अलम बरता। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इतना उनके लिए काफी है, इसमें पेट खराब हो जाएगा। अब वो इलाज करेंगे जब तक अगली जगह हम बोलेंगे कहाँ खराब था। ठीक है ना, जोर से बोलो और जोर से बोलो। और आशिकों का उनका तो खराब हो जाएगा, और आशिक अगर बीमार भी होगा तो सेहत याब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अपनी तो शिफा उनका जिक्र है। सुभान अल्लाह, हुजूर का गुलाम। हाँ, आरज़ क्या फरमाते हैं, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। बोलो, थोड़ी देर बैठे इंशाअल्लाह, और हमारी आपकी कुछ बात हो। 2:15 बज चुका है इंशाअल्लाह, उसके बाद सलातो सलाम। अगर आपके जज्बात बेदार रहे, जिनका होना मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि 2:15 हो चुका है। बेदार रहे तो जरूर कुछ जरूरी बातें आपसे करेंगे, वरना हालात चेहरे से देख के हम पहचान लेंगे और सलातो सलाम पढ़ लेंगे, है ना। है हमारे बैठे आबिद भाई वहां से आए, कहां से, प्रतापगढ़ से। हाँ, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे और मौला अपने हबीब के सदक़े में तुम सबको सलामत रखे। हुसैनी कहीं रहे, हुसैनी रहता है, और मियाँ अलग नजर आता है। अगर तुम्हें अपनी पहचान अलग करवाना है तो दुश्मनाने रसूल से लड़ाई लड़ना शुरू कर दो, फिर तुम्हें नहीं बताना पड़ेगा तुम कौन हो, इलाका बताएगा कि तुम कौन हो। ये खासियत है, और बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं, ये खासियत है। आपको मिसाल दे दूं, एक गांव में 10 मकान होते हैं, 10 मकान में 9 सुलह कुल्लियत करें और एक अकेला टनाटन रहे तो उसे नहीं बताना पड़ता है वो क्या है, 9 उसी के बारे में बता दे, वो बहुत टनाटन है, वह देखो सुन्नी बने हैं, वह देखो बड़का सुन्नी बने हैं। पता क्या चला, नबी की मोहब्बत करके तो देखो, जमाना मिटा ना पाएगा। नबी से मोहब्बत करके तो देखो, जमाना दबा ना पाएगा। तुम मुस्तफा के होगे, तुम मुस्तफा के होगे तो फिर सदा आएगी। अब घबराओ नहीं, अब दबाने की कोशिश करी जाएगी,
लेकिन दबने न दिया जाएगा, मारने की कोशिश की जाएगी लेकिन मरने न दिया जाएगा, तुम्हें डराने की कोशिश करी जाएगी लेकिन डरने न दिया जाएगा, इसलिए कि तुम अब आमना के लाल के साए में हो, मुस्तफा के दाने रहमत के दामन करम में हो, उस दामन में हो जिस दामन के लिए मेरे इमाम ने पैगाम दिया है, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। जोर से बोलो और जोर से बोलो। आप हजरात जग रहे हैं, सो रहे हैं? ये तो पता चल रहा होगा, जो लोग सुन रहे होंगे खुद देख रहे होंगे, कौन कौन जग रहा है कौन कौन सो रहे हैं उन्हें सब पता है, अच्छे से पता है, सब कुछ पता है। और नहीं पता होगा तो हम भी बताते रहेंगे, बेदार करते रहेंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा सा, हाँ अब आप जो चाहो समझो, बाकी वही है कि मनक़बत अहले बैत पढ़ते थे, पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और अरे मरने से पहले अपनी औलादों को ये दर्श देके जाएंगे, बेटा हम कब्रिस्तान में हो और मुहर्रम आए तो हमारा गांव सूना नहीं रहना चाहिए, रोजा इमाम हुसैन का होना चाहिए, सबील हुसैन की होना चाहिए, लंगर हुसैन का होना चाहिए, ताकि हम अगरचे कब्रिस्तान में हो तुम हिंदुस्तान में हो, और रोजा हुसैन का रखो, सबील हुसैन की लगाओ, जिक्र इमाम का करो, ताकि 24 आए 24 मीटर दूर से बाहर भाग जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अल्लाह या रसूल या अली या अब्बास या अब्बास या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो। हम आपकी बात समझ में आ रही है? हाँ हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं, जो हम बार बार कहते हैं, कान खोल कर सुन लो। सुलह मौलवी, हम ये नहीं कहते कौम से कि हमारा गीत गाओ, हम कौम के सामने जाके ये नहीं कहते हमें बहुत बड़ा पीर मुआ मान लो, कुतुब मान लो, गौस मान लो, अब्दाल मान लो। हम तो खुद कहते हैं बड़े गुनाहगार हैं, अपनी भी बख्शिश होना है तो इमाम हुसैन के सदक़े में होना। हम कौम को जाके क्या कहते हैं कि हमारा मिशन ये है, हमारा तेवर ये है, हमारा सुभान अल्लाह तरीका ये है, शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे, शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाए भड़कने वाले। अगर इमाम हुसैन की याद पे कदगन लगाया गया, अगर उनकी याद को बंद करने की कोशिश करी गई, तो ये मत भूलना करबला बहुत पहले मार्का नजर आया था, हुसैनी आज भी नजर आएगा, इमाम का गुलाम आज भी नजर आएगा, और वो ऐलान करके कहेगा, सुनो हमने नहीं कहा जिस धरती हिंदुस्तान पे हम रहते हैं हम अपने ख्वाजा की बात बोलते हैं, तो ख्वाजा ने भी बोला शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब उनसे कहना कि गरीब नवाज के बारे में क्या ख्याल है, बता दीजिए। बात को आगे तक नहीं लेके जाएंगे, मतलब बहुत दूर तक जाएगी, बस इतना ही कहेंगे गरीब नवाज के बारे में क्या ख्याल है बता देना, क्योंकि गरीब नवाज के जुमले हैं क्या, गौर से सुनना। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, सिर्फ दीन ने दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। से बोलो। ये अलग से नहीं कहा है, ये गरीब नवाज ने तभी कहा जब देखा कि मुस्तफा ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तब गरीब नवाज बोले हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान। जोर से बोलो। बस इंशाअल्लाह थोड़ी सी और बात हो जाए, वक्त तो हो गया, थोड़ी सी और बात हो जाए इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुही क़िस्सा मुख़्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े ख़लील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कहलेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। एक बार झूम कर अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर ईनो अहमद मुश्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाअती अहले कबाइर का नग़्मा हसीन वजा फिजा सुनाने वाले, आकाए नामदार मदनी ताजदार महबूबे परवरदिगार मक्की सरदार अहमद मुश्तबा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह आली जाह में झूम कर आवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़े अल्लाह सय्यिदिना व नबियिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजदार हम गुरबा अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिद मिल्लत माज़िया मुय्यिद मिल्लत ताहिरा आयतुन मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुन मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह बरकतुन मिन बरकातिल्लाह सय्यिदिना व सनदिना कंज़ना व ज़ुख़रिना ले यौमिना व गदिना हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत। और जोर से बोलो आला हज़रत। बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, तू मना करता रहे और हम मांगे जाएंगे। देवबंदी वहाबी तू मना करता रहे हम मांगे जाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे और होगा क्या, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। बोलो आला हज़रत। और क्या फरमाते हैं सुभान अल्लाह, आगे इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह के हम गुनाहगार खताकार, हम कमीनों में तर्ज़े अदब कहाँ सरकार, हम कमीनों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। मंगता कहा तुझते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज़ में बस हाथ भर की है। जोर से बोलो आज हम किसकी महफिल में हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? किसका उर्स हो रहा है? शहीद मिल्लत। शहीद की उर्स की तकरीब में हम और आप हाजिर हैं। किसके उर्स में? शहीद के उर्स में। अभी आपने चादर भी पेश करी होगी, आस्ताने पे हाजिरी भी दी होगी, नहीं दी होगी तो जाके हाजिरी देना। हाजिरी देने के बाद आपने दुआ भी करी होगी, दुआ करने के बाद आपने वहां जाके मांगा भी होगा, सरकार दे दो। जोर से बोलो सरकार दे दो, सरकार दे दो, सरकार हम भिखारी हैं, आप दाता हमको दे दो, हम भिखारी हैं। आपके दरबार में आए, फौरन जैसे ही आपने मांगा एक आवाज सुनाई दी, ये शिर्क है। क्या है?
ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। जो मांगना है खुदा से मांग, जो मांगना है खुदा से मांग। ये शहीद मिल्लत से मांगने क्यों चला आया? ये शिर्क है, ये बिदअत है। ये साबिर पाक से मांगने आ गया, ये शिर्क है, ये बिदअत है। ये वारिस पाक से मांगने आ गया, ये शिर्क है, ये बिदअत है। इतनी दूर से सफर करके आया लखनऊ, शामीना की दरगाह पे गया, पूछा कहाँ से आया? तो हमने कहा हम अलजामतुल हशमतिया मुशाहिद नगर पिपरा माहिम से आए। क्या करके आया? बोले सफर करके आए। तो क्या करने आया? एक अल्लाह वाले से मांगने के लिए आए। तो कहने लगा ये शिर्क है, ये बिदअत है। जो मांगना है खुदा से मांग। खुदा के पास क्या नहीं है? खुदा के पास क्या नहीं है? हमने शहीद मिल्लत से मांगा, हम पे शिर्क का फतवा दिया गया। हमने वारिस पाक से मांगा, हम पर शिर्क का फतवा दिया गया। हमने साबिर पाक से मांगा, हम पर शिर्क का फतवा दिया गया। हर जगह आस्ताने पर गए, ये मुशरिक जा रहे हैं, ये शिर्क करने वाले जा रहे हैं, ये बिदअती जा रहे हैं, ये गुमराह जा रहे हैं। हम जाए वारिस पाक के आस्ताने पर, देवबंदी हमको बिदअती कहे। हम जाए वारिस पाक के आस्ताने पर, वहाबी हमको मुशरिक कहे। हम जाए सैयद सालार के मजार पर, वहाबी हमको मुशरिक कहे। अब सुन्नी बड़ा परेशान है, क्या वाकई ये शिर्क है? क्या मदद मांगना गलत है? क्या अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है? क्या दूर से सफर करके आए और उसके बाद मदद मांग ली तो ये शिर्क हो गया? क्या ये बिदअत हो गया? ये गिरोह क्या कह रहा है? ये जमात क्या कह रही है? ये जमात वहाबियों की क्या कह रही है? ये देवबंदी क्या ऐलान कर रहे हैं? ये वहाबी क्या ऐलान कर रहे हैं? अल्लाह वालों से मांगना शिर्क है, वलियों से मांगना शिर्क है। वलियों से मदद जो मांगना है खुदा से मांगो, बंदा परेशान। जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा होता है क्या नहीं होता? बोलिए, किससे मांगो? खुदा से मांगो। नहीं, हम अल्लाह वालों से मांगेंगे। हो गया जवाब? जवाब हो गया। तुम्हें जो चिल्लाना चिल्लाया करो, तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी है तुम्हें जवाब देते रहेंगे। हम अल्लाह वालों से नहीं, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ कहाँ लिखा है मांगा जाए, कुरान में दिखाओ कहाँ लिखा जाए मांगा जाए, कुरान में दिखाओ कहाँ लिखा है मांगा जाए। हमने कहा चल आज कुरान से ही बात कर लेते हैं। आज अल्लाह वालों के दरबार से जब मांगने की बात है, एक और सराबा कुद्स में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आओ आज सिर्फ कुरान से बात करते हैं। ए कुरान तू बता दे, दो जमात है, दो गिरोह है, पगड़ी इधर भी है, पगड़ी इधर भी है, दाढ़ी इधर भी है, दाढ़ी इधर भी है, सजदा इधर भी है, सजदा इधर भी है, नमाज इधर भी है, नमाज इधर भी है, रोजा इधर भी है, रोजा इधर भी है, तकवा इधर भी है, तकवा इधर भी है, परहेजगारी इधर भी है, परहेजगारी इधर भी है। मगर इस जमात को अहले सुन्नत व जमात बरेलवी गिरोह कहा जाता है, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी फिरका कहा जाता है। और ये देवबंदी गिरोह है, ये वहाबी गिरोह है। इस फिरके का मानना यह है कि अल्लाह वाले के आस्थाने से मदद मांगी जा सकती है, अल्लाह वाले के दरबार से मदद मांगी जा सकती है, अल्लाह वाले के मजार पे जाकर मदद तलब की जा सकती है। और इस गिरोह का मानना यह है जो मांगना है खुदा से मांगो, वली से मांगना शिर्क है, नबी से मांगना शिर्क है, वली से मांगना बिदअत है, नबी से मांगना बिदअत है। एक कुरान तू बता दे, दोनों अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दोनों अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, दोनों अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर गामजन बताते हैं, दोनों अपने आप को कहते हैं हम सीधे रास्ते पर हैं, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम सच्चे रास्ते पर हैं, हमारे साथ आ जाओ। हम बड़ा परेशान है, आखिर माने किसकी? चेहरे दोनों की देखते हैं तो दाढ़ियां नजर आती हैं, अमल देखते हैं तो नमाज़े, रोजे, हज और इबादत दोनों तरफ है। बज़ाहिर अपने आप को ये भी मुसलमान कहते हैं और बज़ाहिर ये भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये बरेलवी फिरका है, ये देवबंदी फिरका है। इनका कहना यह है जो मांगना है खुदा से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क है, बिदअत है। और इनका मानना यह है अल्लाह से भी मांगा जाएगा, मुस्तफा से भी मांगा जाएगा, सहाबा से भी मांगा जाएगा, अहले बैत से भी मांगा जाएगा, गौस से भी मांगा जाएगा, कुतुब से भी मांगा जाएगा, वली से भी मांगा जाएगा। इनका मानना यह है अल्लाह से और अल्लाह वालों से सबसे मांगना जायज है, कोई शिर्क नहीं है, कोई बिदअत नहीं है। मौला दोनों का दावा यह है हम सच्चे रास्ते पर हैं। ए पारे इलाह, ए परवरदिगारे आलम, तू बता आखिर इन दोनों में सच्चा कौन? सवाल समझ में आया? दोनों में सच्चा, दोनों में सच्चा, दोनों में सच्चा, जोर से दोनों में सच्चा। बिल्कुल जहन साफ करके मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं बरेली शिफ की किताब लाऊं तो कह दिया जाएगा फतवा बरेली का हम नहीं मानते। साबिर पाक की बात लाऊं तो हो सकता है कहते हम साबिर पाक को ही नहीं मानते, तो उनकी बात कैसे मान ले। वारिस पाक की बात लाऊं तो आओ कुरान से पूछिए, जोर से बोलो,
और जोर से बोलो, ए कुरान तू बता दे, तू हमारे नजदीक एक ऐसी किताब है कि जिस पर फैसला हो जाएगा तो फिर इस्तेहकाम साथ फैसला होगा, अब कोई इख्तिलाफ ना है। ए कुरान तू बता आखिर सच्चा कौन है? एक तरफ देवबंदी जमात है जो कहती है अल्लाह के अलावा किसी से मांगना, और दूसरी तरफ बरेलवी गिरोह है जो कहता है अल्लाह के अलावा अल्लाह के नेक बंदों से भी मांगना। समझ में आया इस तरह? अब आइए कुरान उठाइए तो कुरान है, कुरान पाक के अंदर अल्लाहू अकबर, हम आप कुरान खोलते हैं तो कुरान पाक क्या फरमाता है? ये सुभान अल्लाह पारा है 16वां नहीं 15वां, हाँ 15वां पारा, 15वां पारा है। रब तबारक व तआला इस 15वें पारे में आयत नंबर 65 है। कौन सी है? जोर से बोलो। आयत नंबर 65 है, कुरान पाक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाहू अकबर। आओ जरा कुरान पढ़ो। कुरान है कुरान, ये मेरे घर की किताब नहीं है। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आओ जरा कुरान देखो। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। जोर से बोलो। आओ जरा तर्जमा पढ़े। फवजदा अब्दन मिन इबादिना, फवजदा अब्दन मिन इबादिना, तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया, आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना, जिसे हमने अपने पास से रहमत दी, व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उसे अपना इल्म लदुन्नी अता किया। मामला क्या है? ये हमने जो आयत पढ़ी कुरान पाक की, मामला क्या है? मामला ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज किया वो इल्म लदुन्नी चाहिए तो हुक्म दिया जाओ खिज़्र से मिलो। किससे मिलो? किससे मिलो? जोर से। किससे मिलो? अब पूछो इन देवबंदियों से, खिज़्र क्या खुदा है? खिज़्र क्या? खिज़्र क्या खुदा है? तो जवाब मिलेगा खुदा नहीं, गैरे खुदा है, अल्लाह नहीं गैरुल्लाह है। ये कुरान है, 15वां पारा है। रब इरशाद फरमाता है फवजदा अब्दन मिन इबादिना, तो हमारे बंदों में से एक बंदा उन्होंने पाया, आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, जिसे हमने अपने पास से रहमत दी, व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और अपनी तरफ से इल्म लदुन्नी अता किया। आगे क्या फरमाता है? कुरान है क़ाल लहू मूसा, काल लहू, किसने कहा? ये कौन बोले? काल लहू मूसा, उससे मूसा ने कहा। एक मिनट इत्मीनान से, किससे कहा और किसने कहा, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। किससे कहा और किसने कहा? तो किससे कहा? हजरत खिज़्र से कहा अलैहिस्सलाम, और किसने कहा? अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा कलीम ने कहा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अब क्या कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने? क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुशदा, तो हजरत मूसा ने उनसे कहा मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दो नेक बात तो तुम्हें तालीम हुई। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। हजरत मूसा ने क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दो, वो इल्म सिखाओ जो तुम्हें दिया गया, वो बात सिखाओ जो तुम्हें दी गई, वो सुभान अल्लाह इल्म लदुन्नी सिखाओ जो इल्म लदुन्नी तुम्हें दिया गया। अब मैं यहीं पर कहूंगा ठहर जाओ। अब इसके पहले की जब आयतें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के तलाश करने के लिए सफर किया, दूर से सफर किया। सफर करते हुए आए, तलाश करते रहे, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को तलाश करते रहे। कुरान पढ़ो तो कुरान कहता है अल्लाह ऊपर तलाश करते करते आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाता है? फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा नसिया मजमा बैनहिमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फी बहरि सरबा फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफताहु आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफरिना हाज़ा नसबा क़ाल अरअयता इज़ अबैना इला सख़्रति फ़इन्नी नसीतुल
हुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं। किसके लिए सफर हो रहा है, किस चीज के लिए सफर हो रहा है? आज हम अगर लखनऊ सफर करें शाहमीना के आस्थाने के लिए, अजमेर सफर करें गरीब नवाज के आस्थाने के लिए, बहराइच सफर करें सैयद सालार के आस्थाने के लिए, पीलीभीत सफर करें हुजूर शेर सुन्नत के आस्थाने के लिए, बरेली शरीफ सफर करें आला हज़रत के आस्थाने के लिए, तो हमसे कहा जाए दूर से अल्लाह वालों के लिए सफर करना ये शिर्क है, ये बिदअत है। सफर अल्लाह वालों के लिए नहीं किया जाएगा, अल्लाह वालों के लिए सफर करना बिदअत है, शिर्क है। अब आओ कुरान उठाओ। कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर किया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए, उनके पास जाने के लिए, उनसे इल्म लदुन्नी सीखने के लिए। पता चल गया जब अल्लाह वाले के पास एक नबी सफर कर सकता है, जब अल्लाह वाले की बारगाह को तलाश करते हुए उसकी बारगाह में हाजिर होने के लिए, उसकी बारगाह को तलाश करने के लिए अल्लाह का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर कर सकता है और ये कुरान में मौजूद है, तो हम वारिस पाक के आस्थाने के लिए सफर कर सकते हैं, साबिर पाक के आस्थाने के लिए सफर कर सकते हैं, गरीब नवाज के मजार के लिए सफर कर सकते हैं। कुरान ने बता दिया अल्लाह वालों के तैयार तक के लिए सफर करना शिर्क नहीं, बल्कि ये अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम का तरीका। सफर किसने किया? हजरत मूसा ने। हजरत मूसा खुद नबी, और सफर किसकी जानिब किया गया? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जानिब। बाज़ ने नबी कहा और वली होने में तो इत्तेफाक है ना? हाँ, तो वली होने में तो इत्तेफाक। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वली होने पर इत्तेफाक है और हजरत मूसा के नबी होने पर इत्तेफाक है। हजरत मूसा के नबी होने पर इत्तेफाक है और हजरत खिज़र के वली होने पर इत्तेफाक है। और सुनना, हजरत मूसा के नबी होने पर इत्तेफाक है और हजरत खिज़र के वली होने पर इत्तेफाक है। इन देव के बंदों से कहो अकल के अंधो, जब नबी होकर वली के तैयार में जा सकता है तो उम्मती होकर वली के तैयार में क्यों नहीं जा सकता? समझ में आ रही है? बात समझ में आई? अच्छा, मैं इसमें तफसील नहीं करूंगा क्योंकि और भी आयतें लेके आया हूँ, वक्त बहुत कम है मेरे पास। मैं थोड़ी थोड़ी देर सारी चीजें आपको समझाना चाहूंगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और उसके बाद आकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, क्या कहा? फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यह देखो, जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान। मखज़न इल्म हिकमत मुशाहिद रज़ा, उनकी इल्मी जलालत पे लाखों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आओ जरा उसी तरफ। फरमाया गया सफर किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को तलाश किया और उसके बाद ढूंढ लिया। अब मैं एक सवाल करता हूँ, अगर अल्लाह वालों के दरबार में दूर से सफर करके जाना ये शिर्क था, तो खिज़र अलैहिस्सलाम के वली होने पर इत्तेफाक हजरत मूसा को वहाँ का सफर रब के हुक्म से किया गया, तो क्या माअज़ अल्लाह ये शिर्क का हुक्म देने वाला खुदा है? पता चला ये शिर्क, अल्लाह वालों के दरबार में जाना शिर्क, बल्कि हजरत मूसा का। ठीक है, आगे बढ़ो। हजरत मूसा ने क्या कहा? हल अत्तबिउका, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुशदा। जोर से बोलो, क्या मैं आपकी इत्तिबा न करूं? है जरा जोर से कह दो। बोले ये पीर साहब के मुरीद कहां से आ गए? कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ। हमने कहा खोजू, ओ देव के बंदे अकल के अंधे, तुझे क्या पता नहीं मुरीद का मतलब इत्तिबा है। पीर की इत्तिबा करने को मुरीदी कहा जाता है। खाली हाथ से पढ़ लिया और पीर की बातों की इत्तिबा नहीं तो वो मुरीद नहीं, मरीज है। मुरीद का मतलब इत्तिबा है और कुरान की इसी आयत से साबित है। हजरत मूसा फरमाते हैं फरमाते हैं काल लहू मूसा हल अत्तबिउका, क्या मैं तुम्हारी इत्तिबा न करूं? पता चल गया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र की इत्तिबा कर सकते हैं तो हम मासूम मिल्लत की इत्तिबा कर सकते हैं, मुशाहिद मिल्लत की इत्तिबा कर सकते हैं, शेर सुन्नत की इत्तिबा कर सकते हैं, आला हज़रत की इत्तिबा कर सकते हैं।
है। पता चला किसी अल्लाह वाले की इत्तिबा करना ये शिर्क बिदअत नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम का तरीका। माशाअल्लाह। इस आयत और इस सूरत में जो सूरह कहफ मैंने आपके सामने खोल दी, अगर मैं बंद ना करूं तो सुबह 6 बज जाएगा और इसके अंदर ऐसे ऐसे नुकात हैं, सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मैं बयान करूंगा, लेकिन मुझे 6 बजाना नहीं है और आपको जगाना नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर में बंद कर दूं। क्या कहा हजरत मूसा ने? हल अत्तबिउका क़ाल लहू मूसा, हजरत मूसा ने उनसे कहा क्या मैं आपकी इत्तिबा न करूं? अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कि जो आपको इल्म सिखाया गया वो आप मुझे दे दें। सुभान अल्लाह। ये मांग रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, गौर से सुनना क्या कह रहे हैं। अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, जो आपको सिखाया गया है आपको मुझे दे दे। मूसा नबी है, नबी। और सुनना, मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। सोच के आया था वक्त पहले मिलेगा, मगर आपने भी माशाअल्लाह जलसा पूरा ठान दिया 4 बजे तक का। अब सुनो भाई, नाले बुलबुल शहदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब आओ जरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? इरशाद फरमाते हैं हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, क्या मैं आपकी इत्तिबा न करूं इस शर्त पर, सुभान अल्लाह, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, कि आपको जो इल्म सिखाया गया वो आप मुझको दे दें। इधर देखो, ये हरियन है बेटा, ये हरियन ताको, हम्मा देखो, हम्मा। क्या कहा हज़रत मूसा ने? क्या आपकी इत्तिबा न करूं इस शर्त पर कि जो इल्म आपको दिया गया आप मुझे दे दें। गौर से सुनना, मैंने अभी कहा था ना हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वली होने पर इत्तिफाक है। अब नबी वली से कह रहा है कि आप मुझे दे दें इल्म, जो आपको सिखाया गया वो इल्म आप मुझे। गौर से सुनो, इल्म जो आपको सिखाया गया वो आप मुझे। हजरत मूसा कौन है? नबी है। कौन है? नबी का ताल्लुक दारे खुदा से होता है, खुदा से लेता है बंदों को देता है, खुदा से लेता है बंदों को देता है, खुदा से लेता है बंदों को देता है। एक बार इला बात समझ में नहीं आई, माजरा समझ में नहीं आया। इल्म लदुन्नी देना था, हजरत खिज़र के पास क्यों भेजा गया? इल्म लदुन्नी देना था, इतना लंबा सफर क्यों कराया गया? इल्म लदुन्नी देना था, मूसा अलैहिस्सलाम से क्यों कहलवाया गया? हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। आखिर इसका सबब क्या है? रहमत खुदावंदी ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं, एक कौम आ रही है जिसका पजामा उतंगा होगा, कुर्ता लंबा होगा, गले में कुरान होगा, हाथ में तस्बीह होगी, पेशानी पेशानी कबाब होगा, नगर नगर डगर डगर, गाँव गाँव, मोहल्ला मोहल्ला, करिया करिया, बस्ती बस्ती, हर जगह घूमते होंगे, फिरते होंगे और तस्बीह पढ़ते होंगे। अल्लाह रसूल की बातें करें, अल्लाह रसूल की बातें करें, अल्लाह रसूल की बातें करें, और जब जाएंगे तो अपनी किताबों में लिखेंगे, कौम को पैगाम देंगे अल्लाह वालों से मांगना शिर्क है, अल्लाह वालों के दरबार में जाना शिर्क है, अल्लाह वालों से मांगना बिदअत है, अल्लाह वालों के दरबार में हाजिरी देने के लिए सफर करना शिर्क है। लेकिन बंदा जब कुरान उठाएगा और 15वें पारे की सूरह कहफ को पढ़ेगा और इस आयत तक पहुंचेगा तो जाकर गिरबान थाम लेगा, एक हाथ मारेगा और जवाब देगा, कान खोल कर सुन ले। जब हज़रत मूसा नबी होकर अल्लाह वाले के मांग सकते हैं, अल्लाह वाले से मांग सकते हैं, तो हम उम्मती होकर अल्लाह वाले से क्यों नहीं मांग सकते हैं? पता चला वो जवाब दे देगा कि अल्लाह वाले से मांगना ये शिर्क बिदअत नहीं, अल्लाह के नबी का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज। आप सिर्फ बेदार रहिए और हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। बड़ी कीमती बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हजरत मूसा ने किससे मांगा? हजरत खिज़र से। बोलो जोर से। नहीं, किससे मांगा? हजरत खिज़र कौन? वली होने पर इत्तेफाक। और तुमने किससे मांगा? किससे मांगा? हजरत मूसा ने किससे मांगा? वली से। और तुमने किससे मांगा? तो जब मूसा वली से मांगे शिर्क ना हो तो तुम वली से मांगो तो कैसे शिर्क हो? बात समझ में आई? अब इससे पता चल गया कि ये जमात देवबंदी की जमात, वहाबी की जमात जो कहती थी वली से मांगना शिर्क है, वली से मांगना शिर्क है, पता चल गया ये जमात कुरान के खिलाफ है।
जो अपने आप को बरेलवी कहते थे, यही सच्चे मुसलमान है, यही सच्चे अकीदे वाले हैं। तब रजा ऐलान करते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न है न हाजत। इस आयत में मैंने कहा ना आगे चलूंगा तो बहुत सारी चीजें, मगर एक बात और बता दूं और उसके बाद आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि जो बात बताने जा रहा हूं उस पे पूरी वहाबियत का दम निकलता है और पूरी वहाबियत घिस के नबी का इल्म गैब नहीं तुम्हारे बाप ने दिया था जो तुम कह रहे हो। नहीं, इल्म गैब मुस्तफा को खुदाए पाक ने दिया। कितना है देने वाला खुदा जाने, पाने वाला मुस्तफा। हमारा अकीदा है और कोई गैब क्या, तुम स्नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के पत्रों तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। इल्म गैब नबी को नहीं है, इल्म गैब नबी को नहीं है। माज़अल्लाह सरकार, हमने कहा तुझे अगर जरा भी इल्म होता तो तू नबी के इल्म गैब का मुनकिर ना होता। तुझे खुद भी कुछ इल्म नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तू जाहिल है। सुन, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, सुनो आप गौर से, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, हजरत खिज़र से बिठाए, मतलब वो तो बताओ ना। हाय हमने सही बोला, इसका मतलब बोलने में डर लगता कहीं ऐसा ना हो गलत बोल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले, उसके बाद आपने कहा क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, क्या मैं आपकी इत्तिबा न करूं इस शर्त पर कि आपके पास जो इल्म लदुन्नी है आप वो मुझे सिखा दीजिए, मुझे बता दीजिए। तो अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा को क्या जवाब दिया? कुरान है, कुरान कहता है क़ाला इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। जब हजरत मूसा ने, और से सुनना, इन्हें जाओ माशाल्लाह रुमाल बांध के सोच, कारवा गुम हो जाए, हो नहीं सकता। अमीर कारवा को कहीं पे राहुला, इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता कारवा क्यों लूटा, मुझे रहज़नों से तेरी रहबरी का सवाल। और से बोलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद में कहा मुझे अपने साथ रख लीजिए ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूं, इल्म लदुन्नी। तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा को क्या जवाब दिया? इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, आओ जरा पढ़ें कुरान कहता है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा आप मेरे साथ हरगिज़ न ठहर सकेंगे, आप मेरे साथ हरगिज़ ना। आप इसका वाक़या आगे पढ़ो, हुआ क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं सतजुद्दीनी इंशाअल्लाह साबिरन वला आसिलका अमरा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करना वाला पाएंगे, आप मुझे अपने साथ रख लें। हजरत खिज़र ने कहा ठीक है हमारे साथ आ जाइए। अब जब चलने लगे हजरत खिज़र ने फरमाया सुनिए हमारी किसी भी बात पर आप एतराज न करिएगा जब तक हम आप उसको बता ना दें। तो कहा ठीक है हम इस शर्त पर आपके साथ चलते हैं। अब ये मुआहिदा तय पा गया। उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम चले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले, दरिया आया, कश्ती वालों ने हजरत खिज़र को बगैर पैसा दिए फ्री में बिठा लिया, चलो पार लगाएं। जानते थे हजरत खिज़र हैं, अल्लाह वाले हैं, नेक हैं, फ्री में बिठा लिया। हजरत खिज़र के साथ हजरत मूसा थे, उन्हें भी बिठा लिया। अब उसके बाद जब बीच दरिया में पहुंचे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उठाया कुदाल और कश्ती के दो तख्ते तोड़ डाले। कश्ती के दो तख्ते, जैसे ही हजरत मूसा ने देखा कश्ती के दो तख्ते तोड़ डाले, ये कश्ती वालों ने हमें फ्री में बुलाया था। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले सुनो, कुरान कहता है हत्ता इदा रकिबा फी सफीनते खरक़हा, यहाँ तक के जब कश्ती पर सवार हुए उस बंदे ने उसे चीर डाला। काला खरक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा, तो हजरत मूसा ने कहा क्या तुमने इसलिए चीरा कि इसमें सवार लोग डूब जाएं? तो हजरत खिज़र ने कहा मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे,
मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे और तुमने सवाल कर दिया। हजरत मूसा ने अर्ज किया, हजरत मूसा ने इरशाद फरमाया ठीक है अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, आगे चलिए। जब आगे चले कश्ती से ऊपर उस पार निकल गए, आगे जब चलने लगे अल्लाह अकबर, तो एक ऐसी जगह आई, एक ऐसा मैदान, एक ऐसा सुभान अल्लाह, एक ऐसी जगह आई। जब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि एक लड़का है, तो आपने अल्लाह फंतलका हत्ता इदा लगाया गुलामन फकतलहू, हजरत खिज़र ने एक लड़के को देखा और मफ़हूम आयत मुक़द्दसा उसको कत्ल कर दिया। जब उसको कत्ल किया काला अक़तलत नफ्सन ज़कियतन बग़ैर नफ्स, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने एक सुथरी जान बेकिसी जान के बदले कत्ल कर दी। और से सुनना, हजरत मूसा ने कहा तुमने एक सुथरी जान को मार दिया। तो हजरत खिज़र ने क्या कहा, मैं कहता था ना तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। फिर आगे चले, बोले अच्छा मैं भूल गया, अब आप अगली बार अगर हमारी कोई भी ऐसी बात सुनेंगे तो हमसे अलहदा हो जाइएगा। अब आगे चले, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव से गुजर हुआ, एक करिए से गुजर हुआ। एक गांव से जब गुजरने लगे तो वहां वालों से कहा कुछ खाने को दे दो, लोगों ने इनकार कर दिया और उसके बाद में मना कर दिया। देखा कि एक दीवार गिर रही है, हजरत खिज़र ने हाथ लगाया, पास में आया, कंधा लगाया और दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा आप अगर चाहते तो इस दीवार के सीधा करने पे थोड़ी सी उजरत ले सकते थे, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता। अब हजरत खिज़र ने इरशाद फरमाया ये हमारे और तुम्हारे दरमियान तफरीक है, 3 बार तुम हमसे पूछ चुके और हमने कहा था कि तुम हमारे साथ इन्नका लन तस्ततिअ मइया सब्रा, तुम हमारे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन इनका सबब बताइए। अब जहन को हाजिर रखना, कश्ती को तोड़ दिया, बच्चे को कत्ल कर दिया, उसके बाद में दीवार को सीधा कर दिया। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो सुनो, कश्ती को मैंने इसलिए तोड़ा, कश्ती को मैंने इसलिए तोड़ा कि हमारे कश्ती के पीछे एक बादशाह था जो जालिमो जाबिर था, जो नई कश्ती को देखता तो उसे कब्जा कर लेता, छीन कर लेता।
दूसरे पहाड़ पर सब अपने अपने सर अपने पास महफूज रख लिए। अब सर अपने पास महफूज रख के हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज दी। एक मिनट किसने आवाज दी? किसने? खुदा हैं, बोलो खुदा हैं, खुदा वाले हैं, खुदा हैं, महबूबे खुदा हैं, अल्लाह हैं, अल्लाह वाले हैं। बस ये जहन में रखना। आवाज देने वाला कौन है? सामने आवाज दी किसे जा रही है? मुर्दों को, जिनकी बोटी बोटी कर दी गई, कीमा कीमा कर दिया गया, हम एक दूसरे में खल्त मल्त करके मिला के रख दिया गया। अब उसके बाद में हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ तू आवाज दे। हजरत इब्राहिम ने आवाज दी, याती न का साया, वो दौड़ते हुए आए। अब उसके बाद चारों तरफ से उनका गोश्त जो कीमा कीमा हो गया था वो उड़ने लगा, उड़ा। और उसके बाद कबूतर कबूतर में मिल गया, कौवा कौवे में मिल गया, मोर मोर में मिल गया, अल्लाह अकबर, और मुर्ग मुर्ग में मिल गया। अपने अपने पाँव ले लिए, अपने अपने पर ले लिए, अपने अपना जिस्म को ले लिया। जब पूरे तैयार हो गए तो अब बगैर सर के दौड़ रहे हैं। सर कहाँ है? हज़रत इब्राहिम के पास। धड़ कहाँ है? पहाड़ पर। अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? सर कहाँ है और धड़ कहाँ है? कान काय में होते हैं, धड़ में, कान काय में होते हैं। हदीस बात कान सर से है, कान काय में होते हैं? सुनता कौन है, धड़ या कान? और सुनता कौन है, धड़ या कान? कान सुनते हैं ना। और कान कहाँ होते हैं? सर में। और सर किसके पास थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कान सर में होते हैं, सुनते कान हैं, और कान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास है और आवाज दे रहे हैं। तो अब कान नहीं, धड़ सुन रहा है, जिसमें सुन रहा है। देखो अल्लाह वालों की ताकत है। तुम आवाज दो तो कान वाला भी सुनने को तैयार ना हो। अल्लाह वाले आवाज दे तो कान पास में हो, जिसको सुना करते हैं, धड़ सुना करते हैं। और बेकान बेजान बेसर के परिंदे दौड़ने लगा करते हैं। बोलो, सर इब्राहिम खलील के पास है और धड़ पहाड़ पे है। अब इन्होंने आवाज दी, खुदा ने तो आवाज नहीं दी ना, खुदा ने आवाज तो नहीं दी ना। आवाज किसने दी? इब्राहिम। अब वो दौड़ने लगे, दौड़ के आए। जब कबूतर पूरा हो गया, कौवा पूरा हो गया, मुर्ग पूरा हो गया, मोर पूरा हो गया, तो अब सर तलाश करने लगे। अब दौड़ते हुए आए इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास। मोर ने अपना सर लगा लिया, कौवे ने अपना सर लगा लिया, अपना अपना सर लिया। किसकी आवाज थी? क्या खुदा की आवाज थी? जवाब मिलेगा नहीं। या अल्लाह वालों की आवाज पे दौड़। जमाने को पता चल जाए, तुम्हारी आवाज लगाओगे कोई तासीर नहीं। और मैं भी तो खुदा बोलेगा, तुम मुर्दे भी दौड़ते नजर आए। तुम बोलोगे तो कोई नहीं दौड़ेगा, और अल्लाह का हबीब बोलेगा तो मुर्दे भी दौड़ेंगे। जिनके सर उनके पास हैं बेसर भी दौड़ेंगे। मियाँ तुमने तो यही देखा, कम से कम गोश्त तो था, कम से कम पर तो थे, उनको छिता दिया गया, अलग अलग किया गया था ना। ये हजरत उधर ये सब दौड़ पड़े, और वो हमारे नबी थे जिनकी आवाज पे कंकर बोल पड़े, पत्थर बोल पड़े कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, वो मुस्तफा। ने जो आवाज दी, क्या ये खुदा थे? तो जवाब मिलेगा खुदा नहीं थे। तो आवाज किसने दी? मौला तू आवाज दे देता ना। नहीं नहीं, मेरा महबूब बंदा लगाएगा आवाज। तो लगा क्यों मौला? ताकि जमाने को पता चल जाए मेरा बंदा मोहताज नहीं है,
मेरा बंदा बेइख्तियार नहीं है, मेरा बंदा बेबस नहीं है। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह के इख्तियार का ये आलम है तो मुस्तफा हबीबुल्लाह के इख्तियार का आलम क्या होगा, आकाए कायनात के इख्तियार का आलम क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं सुना कुल्लुल मौलवियों, होश में आ जाओ, कान खोल कर सुन लो। हम यानी महबूबो मोहित में नहीं मेरा बस अब आखिरी बात सुनो। अब कहोगे हजरत 2:30 बजे से आखिरी बात कह रहा हूं और 3:30 बजने वाला है, करोगे क्या? मुझे कल फिर जलसे में जाना है, सुबह निकाह भी पढ़ाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां मदरसे भी देखना है। ये सब हजरात तो मेरे अपने रोज सुबह शाम मेरे देखते रहते हैं। ये बस सुभान अल्लाह करम है। हाँ, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकार। बहुत कुछ सोच के आया था कि आज जो है ना वो बदलापुर में इंशाल्लाह बात करेंगे तो कुछ मौसम बदलेगा। बदलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ गड़बड़, बदल के अच्छे को देंगे, खुद नहीं बदलेंगे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और हमारे तुम्हारे ईमान को। जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो। खुदा पास क्या नहीं है, खुदा के मांगो, खुदा के पास क्या नहीं है, खुदा से मांगो, खुदा के पास क्या नहीं है। जब कल कहते बारिश पाक बोले बीमार थे, बोले दवा डॉक्टर से लेता। जोर से बोलो। सुन्नी परेशान साबिर पाक में गए खुदा से मांग, बारिश पाक में गए खुदा से मांग, सैयद सालार में गए खुदा से मांग, ख्वाजा साहब के गए खुदा से मांग, मखदूम अशरफ में गए खुदा से मांग, मखदूम समना में खुदा से मांग। सुन्नी बदलापुर का थक गया सुनते सुनते खुदा से मांग। अच्छा तू बहुत कमीना हो। अब बैठ गया कमरे में दुबक लगा इंतजार करने, आने दो ठंड, सर्दी आने दो, बुढ़ा खांसेगा तो जाड़ा बुखार तो आएगा। अब आया मौसम, हाँ दिसंबर जनवरी, लगी ठंड और ये कान लगा के सुना बुढ़ा खांसा कि नहीं खांसा, आवाज आई कि नहीं आई। एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, फिर आखिर में बुढ़ा खांसा। हाँ अब काम हुआ। अब कुर्सी डाल के सुन्नी बाहर बैठ गया। बहुत कहता था ना जो मांगना है खुदा से मांग, जो मांगना खुदा से। कुर्सी डाल के बाहर बैठ गया सुन्नी। अब वो बुढ़ा निकला, खांसते खांसते देवबंदी वहां भी बुहा निकला। आगे आगे वो चला, सुन्नी ताकता रहा, जा तू जा। वो आगे आगे गया, सुन्नी पीछे पीछे हो लिया। आगे आगे वो, पीछे पीछे सुन्नी, आगे आगे वो, पीछे पीछे। अब वो गया सादुल्ला नगर, सादुल्ला नगर से गया मनकापुर, देखा MBBS MD डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर जोर से, कौन डॉक्टर? चैम्बर खोला और देवबंदी वो वहाबी जो कहता था खुदा से मांग, वो चैम्बर के अंदर, पीछे से सुन्नी ने चैम्बर खोला, सुन्नी भी चैम्बर के अंदर। जोर से बोलो। अब वो डॉक्टर के पास बैठा, डॉक्टर साहब जरा नब्ज देख लो, खांसी बहुत आ रही है, बुखार बहुत आ रहा है, खांसी नहीं जा रही है। सुन्नी खड़ा सुन रहा, जरा हाथ तो पकड़ा, फिर हम बताते हैं इसको। जैसे ही डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ सुन्नी ने पकड़ा। ओ साहब, क्या डॉक्टर खुदा है? क्या डॉक्टर खुदा है? ये डॉक्टर के पास क्यों आया? हम साबिर पाक में गए, तू बोला खुदा से मांग। हम वारिस से पाक में गए, तू बोला खुदा से मांग। हम ख्वाजा गरीब नवाज में गए, तू बोला खुदा से मांग। मखदूम समना में गए, तू बोला खुदा से मांग। आला हजरत के यहाँ गए, तू बोला खुदा से मांग। हाँ मशेरे सुन्नत के यहाँ गए, तू बोला खुदा से मांग। और तू डॉक्टर के आया, क्या डॉक्टर खुदा है? तो इसने गौर से देखा, बोले नहीं खुदा नहीं। बोले फिर दवा लेने कैसे आया? दवा लेने कैसे आया है? तो बोला नहीं आप समझे नहीं। बोले समझने के लिए इंतजार कर रहा था। समझा भाई, बड़ी दिन से इंतजार कर, समझे, बड़े दिन से इंतजार करता। बोले आप समझे नहीं? बोले हाँ समझा। बोले डॉक्टर वसीला है, दवा डॉक्टर देगा और शिफा खुदा देगा। बोला कम वक्त गई तो हम कहते थे दुआ ख्वाजा देंगे, शिफा खुदा देगा। दुआ साबिर देंगे, शिफा खुदा देगा। कान खोल कर सुन ले, भगवान दास डॉक्टर की दवा तुझे मुबारक हो, ख्वाजा की दुआ हमें। आप
समझे कि नहीं समझे? भगवान दास डॉक्टर से दवा लेने चला गया, वो शिरक नहीं है। गरीब नवाज की दर पे दुआ लेने चले जाए तो वो शिरक है। अपनी अपनी किस्मत की बात है। तुम्हें भगवान दास डॉक्टर का वसीला मुबारक हो, हमें साबिर का वसीला मुबारक हो, हमें वारिस का वसीला मुबारक हो, हमें सैयद सालार का वसीला मुबारक हो, हमें ख्वाजा गरीब नवाज का वसीला मुबारक हो, हमें आला हजरत का वसीला मुबारक हो, शेर सुन्नत का वसीला मुबारक हो, मुजाहिद मिल्लत का वसीला मुबारक हो, मासूम मिल्लत का वसीला मुबारक हो। ऐलान करते हैं वसल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नचदियो हर किस खुदा मिलता। इतना बहुत हो गया उनके लिए। यार जिंदा, सोहबत बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। लिहाजा पता चला कुरान की इस आयतों से और हमारी इस गुफ्तगू से कि अल्लाह वालों से मदद मांगना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि ये तो कुरान का तरीका है, कुरान वालों का तरीका है। लिहाजा साबिर के दर पे जाते थे, जाते रहेंगे, वारिस के यहाँ जाते थे, जाते रहेंगे, सैयद सालार में जाते थे, जाते रहेंगे, और ये ऐलान करते थे, करते रहेंगे कि सुभान अल्लाह मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना हाजत अगर की है, बातें तो कुछ और भी तुमसे करते, पर कहाँ बार है, क्या होना है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला हम होंगे, आप होंगे, और वक्त सही होगा तो हम कलाम होंगे इंशाअल्लाह, कुछ गुफ्तगू होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलान करते रहो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस नबीरे सादत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा और महबूब मिल्लत डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। मसलके आला हज़रत को रोशन किया, मसलके आला हज़रत को रोशन किया, मज़हरे आला हज़रत लाखों सलाम। मखज़ने इल्म व हिकमत मुशाहिद रज़ा, मखज़ने इल्म व हिकमत मुशाहिद रज़ा, उनकी इल्मी जलालत लाखों सलाम। सूफिए बा सफ़ा इब्ने शेरे रज़ा, सूफिए बासफ़ा इब्ने शेरे रज़ा, यानी मशहूद मिल्लत लाखों सलाम। शाह मासूम मिल्लत वो क़ुत्ब ज़मान, शाह मासूम मिल्लत वो क़ुत्ब ज़मान, उनकी शाने विलायत लाखों सलाम। शाह इदरीस मासूम नास
विलदाने हशमत पेला कौन सलाम एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पेला कौन सलाम मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहलो वल्दो अशीरत पेला कौन सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो भेज सब उनकी शौकत पेला मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला कौन सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला कौन सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह फातह खैबर का सदका शुहदा के सरवर का सदका भीख तो शाहे तो आलम मकबरो वसग़र का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद वल करम वालिल किराम बिल करीम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शफ़ीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अमानल खाइफीन या मुल्तजा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला कुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहर हम मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना इश्कालना या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़अ शर्कुन खैर आवर या शबीर या शब्बर मुश्किलाते पे अदद दारे माँ अल मदद या गौस आज़म पीरे माँ अल मदद या गौस आज़म पीरे माँ अल मदद या गौस आज़म पीरे माँ बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती बारे इलाह हम लोगों ने जो कुछ तेरे महबूब का तेरे महबूब के महबूबों का औलिया किराम का बिलखुसूस हज़रत शहीद मिल्लत का उर्स सरापा कुद्स का इनकाद किया मौला हमसे सुनने में सुनाने में उठने में बैठने में महफिल पाक के सजाने में संवारने में हमारे नौजवान कमेटी के साथियों से और तमाम अहबाब अहले सुन्नत से
कोई कमी, कोई कोताही, कोई गलती हो गई हो, मौला हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारी इस उर्स सरापा कुद्स को हज़रत शहीद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले। मौला करीम हज़रत शहीद मिल्लत के फ़यूज़ो कमालातो बरकातो हसनात से तमाम हाज़रीन व हाज़रात को मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमा दे। परवरदिगार आलम हम सबको, हमारी नस्लों को अल्लाह वालों का आशिक बना दे, अपने महबूबों का दीवाना बना दे, उनका नाम जपने वाला बना दे, उनका गीत गाने वाला बना दे। परवरदिगार आलम इस उर्स सरापा कुद्स में जिन जिन हजरात ने शिरकत की, दामे दरमे कदमे सुखने चलकर फिरकर सुनकर सुनाकर लगाकर बजाकर सवार कर सजाकर जिस तरह से भी मौला उन सबको दारैन की लाजवाल दौलतों, नेमतों, फरहतों, खुशियों, शादमानियों, मसरतों से शब रोज़ माला माल फरमा दे। परवरदिगार आलम तमाम हाज़िर व हाज़रात में मौला जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, जो कर्ज़दार हैं बारे कर्ज़ से सुबुक दोषी अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलादे नरीना अता फरमा। मौला जो बिगड़े हुए कारोबार रखते हैं उनके कारोबार में खैर के साथ सुधार अता फरमा। मौला तमाम हाज़िरीन व हाज़िरात का हुजूर शहीद मिल्लत की बारगाह के सदक़े में मौला करीम सब का भला फरमा दे, सबकी खैर फरमा दे। मौला आसमान की दुनिया पर मलाइका के झुरमुट में ऐलान फरमा दे, तमाम हाज़रीन को बख्श दिया गया, तमाम हाज़रीन के गुनाहे सगायर कबायर को माफ़ किया गया, तमाम हाज़रीन को जन्नत का परवाना दिया गया। मौला करीम इस उर्स सरापा कुद्स के सदक़े में हमारे रंगी बदलपुर और परवरदिगार कुर्ब व जवार के तमाम अहबाब अहले सुन्नत मौला करीम बिलखुसूस आरबी ग्रुप और रंगी बदलपुर के और परवरदिगार उन सब ने जो कुछ इस उर्स सरापा कुद्स में बेतहाशा जान तोड़ मेहनत करी महीनों से, मौला उनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। मौला उनकी मेहनत का उन्हें दारैन में सिला अता फरमा दे। परवरदिगार आलम हज़रत शहीद मिल्लत के लिए ये बच्चे मेहनत करते रहे, दौड़ते भागते रहे। मौला करीम हज़रत शहीद मिल्लत की इन बच्चों को चश्मे रज़ा अता फरमा दे, उनको इन बच्चों से खुश फरमा दे। परवरदिगार आलम उनकी बारगाह की खिराज अक़ीदत जो इन्होंने पेश करी और आज़ीम शान हज़रत का उर्स मनाया और ये दिखाया कि हाँ हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, शहीद मिल्लत से प्यार करते हैं। मौला इनको दुनिया और आखिरत में शहीद मिल्लत का साया अता फरमा दे, उनके साए तले इनको हम सबको जिंदगी अता फरमा। परवरदिगार आलम हमसे कोई कमी कोताही गलती हो गई, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। मौला इन बच्चों में जो बाहर कारोबार के लिए जाते हैं और तमाम हाज़रीन में और हमारे अहबाब अहले सुन्नत जो बाहर मुल्क या बाहर शहर कारोबार और तिजारत और रिज़्क़ हलाल की तलाश में गए, मौला उन सब की भी जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान और अक़ीदे की गैब से हिफाजत फरमा ले। मौला उनको दिन दुगनी रात चौगनी बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमा दे। मौला दारैन की बरकतों, फरहतों, खुशियों, शादमानियों से मसरतों से माला माल फरमा दे। परवरदिगार आलम हाफिज मोहम्मद रईस ये बीमार है, मौला तमाम अमराज रूहानी व अमराज जिस्मानी से शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। परवरदिगार आलम जो बीमार है सबको शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानी को दूर फरमा, मुसीबत ज़दों की मुसीबतों को काफूर फरमा। मौला यहाँ पर आज उर्स सरापा कुद्स में शिरकत करने के लिए गोंडा से, मनकापुर से और अल्लाह अकबर कहना चाहिए पिपरा आए, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से, रमवापुर से, कहाँ से, अपना जोश से, पिपरा माहिम से, बदलापुर से, रंगी से, मजरैती से, कहाँ से खुश अकीदा सुन्नी भाई सादुल्ला नगर सब जगह से इकट्ठा होकर आए। मौला साहब का यहाँ आना कबूल फरमा ले, उर्स में शिरकत कबूल फरमा ले, अल्लाह वाले की चश्मे रज़ा अता फरमा दे, इस उर्स के फैजान से सबको माला माल फरमा दे। मौला आए थे खाली दामन लेके तेरे वली के उर्स में, अपने वली के उर्स से हम सबको वापसी पे अपने अपने दामनों को भरने की तौफीक अता फरमा दे। परवरदिगार आलम अपने प्यारे वली की बारगाह का फयूज़ो कमालातो बरकात से हम सब के खाली दामनों को माला माल फरमा दे। परवरदिगार आलम दिल से सच्ची पक्की अल्लाह वालों से मोहब्बत अता फरमा और बेहतरीन तरीके पे उनका उर्स करने की तौफीक रफीक अता फरमा। मौला करीम हम सब की मेहनतों को कबूल फरमा।
परवरदिगार आलम जिन जिन हजरात ने जिस तरह से भी हिस्सा लिया सब की मौला करीम सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। और बिलखुसूस मौला के जिस तरह से भी हिस्सा लिया, चाहे वो अब्दुल मजीद भाई हो या जो भी हजरात हैं, जिस तरह से हिस्सा लिया, हम लोगों ने आकर सुनाकर और हाज़रीन ने सुनकर जिस तरह से हिस्सा लिया, मौला साहब की नेक जायज़ दुआओं को पूरा फरमा दे, सबकी तमन्नाओं की तकमील फरमा दे। मौला जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। बिलखुसूस हाफिज सलीम साहब की वालदा अलील हैं, मौला उनको भी शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। मेरी हमशीरा अलील है, मौला उसको भी शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। मेरी अहलिया अलील है, मौला उसको भी शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। मेरी वालदा अलील है, मौला उनको भी अमराज रूहानी जिस्मानी से शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। मौला हमारे हाज़रीन हाज़रात जो यहाँ हाजिर हैं, इनके घरों में बच्चे, इनकी अहलिया, इनके वालिदैन, इनके भाई, कोई भी अगर बीमार है, मौला सबको शिफा अता फरमा। ये उर्स की तकरीब है, मौला उर्स की तकरीब में बाड़ा बढ़ता है, मौला उर्स की तकरीब में फैजान निछावर होता है। मौला अपने वली की बारगाह के फैजान से हमको माला माल फरमा दे, इस बाड़े से हमको माला माल फरमा दे। अल्लाह वाले का सदका अता फरमा दे, अल्लाह वाले के सदके और उनके साए में जिंदगी अता फरमा, उसी साए में उसने खात्मा बिल खैर अता फरमा। तुझे फज़्ल करते नहीं लगती देर, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। शामियाना परे जिब्रील कहो, तुरबत पर खुश तय इश्क़ मोहम्मद की पहचान रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही जिस्म में हम सब के जब तलक जान रहे, तुझ पे शायदा तेरे महबूब के कुर्बान रहे। शामियाना परे जिब्रील कहो, तुरबत पर खुश तय इश्क़ मोहम्मद की पहचान रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि खुदा मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। वहाबियों, देवबंदियों, तबलचियों, राफ़ज़ियों, शियों, गुमराहों, बदमज़हबों, नासबियों, इन सब के मकरो शर्रों कैदो फितरों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हरी पगड़ी वाले दावत इलियासी, दावत शाफी वालों से भी मौला हमको महफूज फरमा। बिलखुसूस पाकिस्तानी तहरीक दावत इलियासी से मौला हमको महफूज फरमा। इस मक्कार और अय्यार तहरीक से हमको बचने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। मौला हम सबको हुजूर सरकार मासूम मिल्लत के आस्ताने का फैजान अता फरमा। उनके आस्ताने के फैजान से हम सबको माला माल फरमा दे, उस आस्ताने के फैजान को आमो ताम फरमा दे। सुपुर्दम बतो माए ख़ेशरा तुदानी हिसाबे कमो बेशरा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको रंगी बदलपुर वाले कमेटी वालों को सबको मुझ गुनाहगार की तरफ से हज़रत शहीद मिल्लत का शानदार जानदार उर्स सरापा कुद्स मुबारक हो। शेरनी का इंतज़ाम है, आप हजरात लेकर ही जाएंगे और हजरत से आप लोग मुसाफा कर लीजिए और बैठ जाइए। शेरनी आप लोग लेकर ही जाएंगे।